शलोम भाई बहनों, प्रभु का अनुग्रह से आज तक हम 4 दरवाजे के बारे में हम सीखा है और आज हम चौथा दरवाजा का दूसरा भाग हम सीखेंगे। आज का वचन बेविचारी औरत के बारे में है। हम अभी पढ़ेंगे यूहन्ना का 8वां अध्याय 1 से 11। हम निकालेंगे यूहन्ना 8 1 से 11, जॉन 8 1 to 11। हम सब साथ में पढ़ेंगे। परंतु यीशु जैतून पर्वत पर गया। भोर को वह फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आने लगे और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब फरीसी और शास्त्री एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा किया। उन्होंने उससे कहा, गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। नियम शास्त्र में तो मूसा ने हमें ऐसी स्त्री को पथराव करने की आज्ञा दी है। तू इस विषय में क्या कहता है? वे उसे परखने के लिए ऐसा कह रहे थे जिससे कि उस पर दोष लगाने के लिए कोई आधार मिले। परंतु यीशु झुककर अपनी उंगली से भूमि पर लिखने लगे। परंतु जब वे बार बार उससे पूछते रहे तो उसने सीधे खड़े होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही सबसे पहले उसे पत्थर मारे। वह फिर झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब उन्होंने यह सुना तो पहले वृद्ध तब एक एक करके सब जाने लगे और वह अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। तब यीशु ने सीधे खड़े होकर उससे कहा, हे स्त्री, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंड की आज्ञा नहीं दी? वह बोली, किसी ने भी नहीं प्रभु। तब यीशु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जा, अब से फिर पाप न कर। शलोम। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, ये घटना के लिए हम बहुत धन्यवाद देते हैं और जो ये घटना के द्वारा आप हमको सिखाना चाहते हैं वो समझने के लिए हमको मदद करो प्रभु। प्रभु, हम आपका जैसा बनना चाहते हैं। आपका जो स्वभाव है, आपका जो दिल है, वो हम पकड़ना चाहते हैं ताकि हमारा भी आपके और जो याव है, वो हौसला है, वो बढ़ सके और जो पापी लोग हैं उनके और भी आपका जैसा दया और करुणा से हमारा दिल बढ़ सके। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे ऊपर उंडेलना और पवित्र आत्मा के द्वारा हमको ये बातें सिखाओ और आपका स्वभाव हमको दे दो। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु का नाम से करता हूँ, आमीन। भाई बहनों, जो हम बेविचार और फॉर्निकेशन, कुमारी गमन, फिर एक बार मैं याद दिलाता हूँ, बेविचार जो शादीशुदा लोग हैं वो जब भी पराये स्त्री के साथ, शादीशुदा और कुंवारी के साथ उसको बेविचार बोलते हैं। और कुंवारी गमन है जब भी
अविवाहित लोग ऐसा गलत रीति से लैंगिक संबंध रखते हैं, उसको कुंवारी गमन बोलते हैं। ये विषय हम पिछले बार सीखा है, कैसा ये बहुत सब पापों से बड़ा पाप है। क्यों? दूसरा पाप शरीर से बाहर, देह से बाहर होता है, और ये देह के अंदर होता है, खुद का देह। इसलिए और शैतान उसका फायदा उठाता है, हमको बंधन में रखने के लिए, हमको उत्पीड़न करने के लिए और हमको सताने के लिए। भाई बहनों, ये पाप आज समाज में इतना फैल गया कि बहुत लोग सोचता है कि ये पाप नहीं है, ये चालू बात है, सब लोग करते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन परमेश्वर का नज़र से ऐसा नहीं है। ये सबसे खतरनाक बात है, सबसे खतरनाक पाप है। आज तो शैतान ने इतना बहकवाया लोगों को कि ये तरीका का जो पाप है, ये लोग सोचते हैं अभी ये सब कुछ हम करेंगे तो समाज कुछ नहीं बोलता है, मान लेता है। एक समय पिछला ज़माने में कोई लोग ऐसा नहीं करता था, हम बहुत कम सुनते थे ऐसे बारे में। लेकिन अभी बहुत हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पिक्चर के द्वारा और हिंदी ये जो अभिनेत्री है उनके वजह बहुत सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज का जो वचन है वो पहला तुमको एक तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए कि ऐसा पाप में हम गिरा तो प्रभु यीशु मसीह का रवैया कैसी है, ये हम सीखेंगे। और ये पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये दो चीज़ हम आज सीखेंगे। पहली बात है प्रभु यीशु मसीह का रवैया ये पापी स्त्री की ओर। प्रभु यीशु मसीह जैतून का पहाड़ पे गया था और उसके बाद सुबह सुबह वो मंदिर में गया। वहाँ वो उनको सिखाता था। और इस समय कई शास्त्री और फरीसियों ने उसके पास बेविचार में रंगे हाथ पकड़े हुए एक स्त्री को लेके आया। भाई बहनों, ये जो सेटिंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमको छुटकारा का सभा और छुटकारा का काम हम करना चाहते हैं, तभी हम लोग प्रार्थना का लोग होना चाहिए। हम ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि एक बहुत चालू बात है, कोई भी कर सकते हैं, हम सिर्फ एक मंत्र बोलेंगे, यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ निकल जाओ। नहीं भाई बहनों, ये चीज़ सिर्फ जो लोग प्रभु यीशु का जैसा प्रार्थना का लोग है, सुबह सुबह उठ के प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना का लोग, ये लोगों के पास ये शक्ति है और उनका सेवकाई में सफलता मिलेगा। ये हम सीखना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने ये स्त्री के ऊपर इल्ज़ाम डाला और बोला, गुरुजी, ये स्त्री को हमने रंगे हाथ में पकड़ा व्यभिचार करते हुए। भाई बहनों, मुझे लगता है कि ये स्त्री को ये लोगों ने जैसा वो थी वैसा ही उसको पकड़ के घसीट के प्रभु यीशु के पास लाया है। कितना ये औरत को एक शर्मिंदा हुआ होगा। किसी कोई नांगा रहने के लिए बहुत शर्मिंदा का बात होता है, और ये लोगों ने इतना क्रूर रीति से उसको पकड़ के लाया है। और ये बोलने लगा कि मूसा का जो कानून शास्त्र है वो ऐसा स्त्रियों को पत्थर से मारने के लिए हुक्म देता है। और ये लोगों ने ये षड्यंत्र बनाया, रचाया प्रभु का परीक्षा करने के लिए। क्यों? रोमी शासन वहां राज चलाता था, और ज़्यादा से ज़्यादा रोमी जो सरकार है, सम्राट है, उन्होंने उनको उनका धर्म के अनुसार व्यवहार चलाने के लिए अनुमति दिया था, सिर्फ एक बात छोड़ के, वो है मौत। ये लोग किसी को ही जान से नहीं मार सकते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जब भी उनको ये लोग चाहते थे उसको क्रूस के ऊपर लटकाने के लिए, चढ़ाने के लिए, उनको रोमी जो राज्यपाल है पोंसियस पिलातुस, उसके पास परवानगी लेना पड़ा, क्यों? वो रोमी राज्यपाल था। सिर्फ जब भी पोंसियस पिलातुस ने ये हुक्म दिया कि तुम उसको जाकर क्रूस के ऊपर चढ़ाओ, तभी ये लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को मार डाला। अभी ये यहाँ परीक्षा करना चाहते थे प्रभु यीशु मसीह का। वो मूसा का जो कानून शास्त्र है उसके अनुसार चल रहे हैं, कई रोमी जो सरकार है, सम्राट है, उसके अनुसार। तभी ये प्रभु के विरुद्ध एक बड़ा केस कर सकते थे, एक मुकबला, कि वो रोमी जो शासन है, सरकार है, उसके विरुद्ध है। मूसा का जो कानून शास्त्र है उसका विरुद्ध है। भाई बहनों, एक बात जो हम वहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह, किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन झुक के वो उसका उंगली से कुछ तो लिख रहा था, और ये लोग बार बार उससे पूछते थे, आपका फैसला क्या है? तभी प्रभु यीशु मसीह खड़ा हुआ और उसने उनको बोला, तुम्हारा बीच में जो बिना पाप है, जो बिना पाप है वो निष्पाप है, ये पहला पत्थर मार सकते हैं।
और वापस धरती पर लिखने को लगा। और मैं विश्वास करता हूं कि ये लोगों ने जो प्रभु लिख रहा था उन्होंने पढ़ा होगा, और शायद प्रभु यीशु मसीह ये सब लोगों का नाम लिख रहा था, क्यों ये सब लोग पापी थे। ये लोगों ने उनका जीवन में व्यभिचार किया था, कि व्यभिचार करने के लिए एक पुरुष का जरूरी है। और जैसा उन्होंने उनका नाम देखा, शायद एक एक जानकर निकल गया। ये लोग का परीक्षा में फेल हो गए। तभी फिर एक बार प्रभु ने स्त्री को और बोला, स्त्री, ये सब लोग किधर है जो तेरे ऊपर इल्जाम डाल रहे थे? किसी ने तुझे दंड दिया नहीं? और प्रभु ने बोला, और उसने बोला, स्त्री ने बोला, प्रभु किसी ने भी नहीं दिया। और यीशु ने बोला, मैं भी तुझे दंड नहीं देता हूं। तू जाओ, लेकिन अब से फिर एक बार पाप मत करो। भाई बहनों, तुम्हारा बीच में जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारो। कोई नहीं था, लेकिन एक जान था, वो है प्रभु यीशु मसीह। वो ये स्त्री को दंड दे सकता था, लेकिन नहीं दिया। उसने उसको बोला, मैं तुझे दंड नहीं देता हूं। जाओ, लेकिन फिर पाप मत करना। भाई बहनों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात को बोलना चाहता हूं। तुमने कभी सुना है क्या कि औरत लोग बलात्कार करते हैं? सिर्फ पुरुष लोग बलात्कार करते हैं। क्यों? क्यों? परमेश्वर का योजना के अनुसार परमेश्वर ने जब ये दो लिंग बनाया, नर और नरी, समझ लो, नर को ज्यादा लैंगिक जो आकर्षण है वो उसके अंदर डाला। औरत लोगों को इतना नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। शायद परमेश्वर ने ऐसा किया। पुरुष के अंदर ज्यादा एक ड्राइव, एक खिंचाव है, ये सेक्स करने में, लैंगिक संबंध रखने के लिए। शायद क्यों पुरुष सिर है। परमेश्वर ने आदम को पहला बनाया था, हवा को बाद में। तो उसको एक सिर्फ एक जिम्मेदारी दिया,
हमने समझना चाहिए कि परमेश्वर ने ये सेक्स क्यों बनाया। सेक्स बुरी बात नहीं है, परमेश्वर ने बनाया और उसने देखकर बोला बहुत अच्छा है। सो परमेश्वर लिंग के विरुद्ध नहीं, लैंगिक संबंध के विरुद्ध नहीं है, उसका जब भी दुरुपयोग होता है उसके विरुद्ध है, क्यों ये पाप है। तो इसके वजह हम जानते हैं आज हमारा भारत देश में और पूरा दुनिया में ये जो बलात्कार है, व्यभिचार है, ये पुरुष लोगों का काम है। औरत लोग उसमें ज़्यादा दोषी नहीं है। वो ज़रूरत, उनका जीवन में कुछ तो आवश्यकता है, कोई समस्या आया, उनका जीवन में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए ये ऐसा पाप में फंस जाते हैं। ना तो जाके वहाँ तुरबे स्टोर में जाके जांच पड़ताल करो। तो ये परमेश्वर का एक योजना है। क्यों? उत्पत्ति 1:28, जेनेसिस 1:28, उत्पत्ति 1:28 हम सब साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। भाई बहनों, ये परमेश्वर का लिंग के बारे में, सेक्स के बारे में ये योजना था। वो चाहता था कि जो पृथ्वी उसने बनाया वो लोगों से भर जाने के लिए, इसलिए उसको बोला अभी तुम क्या करो, फूलो और फलो। क्यों? ये जिम्मेदारी पृथ्वी चलाने के लिए मनुष्य का हाथ में दिया था। तो परमेश्वर ने बोला मैंने सब कुछ बनाया, जो जो जरूरत है मैंने डाल दिया, उधर पेड़ है, उधर पानी है, उधर उधर सब कुछ है तुम्हारे लिए, उसका फायदा उठाओ और फूलो और फलो। भाई बहनों, ये काम करने के लिए परमेश्वर ने वो सेक्स और लिंग डाला है और पुरुष के अंदर वो एक इच्छा डाला है, एक आकर्षण डाला है औरत की ओर, ताकि वो ये काम करे। ना तो कोई नहीं करता था, उसमें एक प्लेजर नहीं है, इसमें सुख विलास नहीं है, तो कोई नहीं करता था। तुम जानते हैं कि जब भी एक बच्चा पैदा होता है कितना तकलीफ होता है, औरत को भी होता है, उसके बाद परिवार में भी होता है, लेकिन जो उसमें एक सुख विलास है उसके लिए लोग आगे बढ़ते हैं, तैयार होते हैं। लेकिन ये जो एक आकर्षण है और जो उसमें जो सुख विलास है उसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तभी वो पाप होता है। भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है कि आज बहुत दुरुपयोग हो रहा है सेक्स का, सब लोगों का बीच में, पूरा दुनिया में। क्यों?
ये परिस्थिति आदम और हवा का पाप के वजह आया है। मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो 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 दिल है, वो पूरा गिर गए है, कुछ नहीं कर सकता है उसके बारे में। और संसार इतना इसको समर्थन देता है और तरीके से ये पाप करने के लिए। मुझे ये जो ये है, ये हिंदी पिक्चर का ये है जो अभिनेत्री है, उनका बहुत मुझे बुरा लगता है। क्यों? ये अभिनेत्री नहीं समझता है कि जब भी ये गलत रीति से पहनते हैं, सब खुला ये शरीर दिखाते हैं, उनको लगता है ये फैशन है। लेकिन ये नहीं समझता है कि वहाँ पुरुष लोग, जवान लड़के लोग, ये उधर जाता है वो देखने के लिए, और उनके अंदर ये एक ये उत्पन्न होता है, आग, सेक्स करने के लिए आग उत्पन्न होता है, और बाद में उत्पन्न होने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। जो पहली लड़की उनको दिखता है उसको जाके उसके साथ बलात्कार करता है। लेकिन ये अभिनेत्रियों को इतना पैसा मिलता है करके बोलता है हमको कौन रोक सकता है, ये हमारा आज़ादी है, हम जैसा हमको चाहिए वैसा हम करेंगे। पैसा के वजह ये खुद गिर जाते हैं। आज शादी करते हैं और 3-4 साल के अंदर एक पति उनको छोड़ देता है और बाद में ये और किसी के साथ शादी करते हैं। ये एक लूज जीवन, ढीला जीवन चल रहे और बढ़ रहे। अभी तो ये शादी पहले ही इनका लिव इन संबंध शुरू होता है, साथ में रहते हैं और उनका सेक्स का जीवन चालू होता है। भाई बहनों, इसलिए मैंने तुमको बोला कि तुम्हारा बच्चों को कॉलेज में मत भेजो। यही प्रॉब्लम है। वहाँ ये जो बच्चे आते हैं उनका नया जन्म नहीं हुआ, ये गिरे हुए लोग हैं, गिरे हुए लड़के हैं। जैसा एक शेर एक शिकार ढूंढता है, वैसा ये लड़के लोग कॉलेज में जाके कौन लड़की उनको मिलेगी आक्रमण करने के लिए, बलात्कार करने के लिए देख रहे। वही काम है उनका। क्यों? उनका जो स्वभाव है वो पापी स्वभाव है, और ये जो सेक्स का जो आकर्षण है वो कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको काबू नहीं कर सकते। लेकिन माँ बाप को नहीं समझता है ये सब, औरत लोगों को इसमें कितना खतरा है। तो उनको सिर्फ चाहिए पढ़ाई। लेकिन ये जवान लड़का लोग पढ़ाई करने के लिए नहीं जाते, और ये लड़की लोग जो है ना वो थोड़ा नादान है, ये सोचते है कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। नहीं, वहाँ शेर और वाघ और कुछ भी, हाँ, सिंह घूम रहा है उधर। इसलिए मैं तुमको ये सावधान करता हूँ। भाई बहनों, इब्रानी 11:25, Hebrews 11:25, इब्रानी 11:25 हम सब साथ में मिलके पढ़ेंगे। उसने पाप के क्षणिक सुख भोगने की अपेक्षा परमेश्वर की प्रजा के साथ दुख भोगना ही अच्छा समझा। इसका मतलब क्या है? 11 अध्याय ये शूरवीर उनके बारे में लिखता है जिन्होंने नीतिमत्व का जीवन जिया है और पाप का जीवन उन्होंने छोड़ दिया है, त्यागा है। इसके लिए उनका वर्णन कर रहे हैं।
उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये लोगों ने पाप नहीं किया। वहां लिखा है कि पाप एक तत्पुरता, पासिंग, थोड़े समय का सुख विलास है, थोड़ा समय का। लेकिन उन्होंने सोचा कि कष्टों का जीवन ये पल भर जो सुख विलास है उससे अच्छा है, इसलिए ये विश्वास का शूरवीर बना। भाई बहनों, थोड़ा समय सुख विलास मिलने के बाद क्या होता है, हमारे अंदर एक दोष पैदा होता है और स्वयं हम खुद को दंड लगाते हैं, सेल्फ कॉन्डेमनेशन, स्वयं को दंड। ये हमारा दिल में ऐसा महसूस होता है थोड़ा समय, उसके बाद हमारा अंदर ये दोष का मन रहता है, मैंने क्या किया। लड़की लोग तो कभी कभी जहर पीते हैं, कभी कभी फांसी लेते हैं कि उनके पास सहने को नहीं होता है। लेकिन ये चल रहे, किनका जीवन में चल रहे? अविश्वासी लोग, जिनका उद्धार नहीं हुआ, जिनका नया जन्म नहीं हुआ। कितना लोग जो कॉलेज में जाते हैं और हिंदी पिक्चर देखने के लिए जाते हैं, वो ऑफिस में काम करते हैं। कितना लोग विश्वासी है, कितना लोगों का नया जन्म हुआ है? ये ऑफिस में भी चलते हैं, एक एक जगह में चलते हैं। ये अभी बहुत कॉमन हो गए, सामान्य तौर से फैशन हो गए। बोलेगा तो पूछते हैं, अभी तो कोई नहीं है क्या तेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड? कोई नहीं है। क्यों? ये फैशन है, नहीं रहेगा तो उनका मजाक उड़ाते हैं। ये संसार है, ये संसार का तरीका है। प्रभु का वचन हमको बोलता है, रोमी 12:2, रोमन्स 12:2, रोमी 12:2 पढ़ेंगे। सब साथ में। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु अपने हृदय के नए हो जाने से तुम परिवर्तित हो जाओ कि परमेश्वर की भली, ग्रहण योग्य और सिद्ध इच्छा को तुम अनुभव से मालूम करते रहो। भाई बहनों, ये सिर्फ ये काम जिनका नया जन्म हुआ है यही लोग के कर सकते हैं। अविश्वासी लोग, जिनका उद्धार नहीं हुआ, ये लोग ये काम नहीं कर सकते। ये लोग के पाप में गिरेंगे ही गिरेंगे। कार्य में नहीं है तो मन में बेविचार का पाप करेंगे। भाई बहनों, इसलिए इसके बारे में जानना, सीखना और कार्य में लगाना बहुत जरूरी है। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वो बेविचारी स्त्री को बोला, मैं तुझे दंड नहीं देता हूं, लेकिन फिर एक बार पाप मत करो। भाई बहनों, यही आज हम सीखना चाहते हैं। फिर एक बार पाप मत करो। हमारा परमेश्वर तुम लोग ऐसा पाप में गिरा है तो जब भी प्रभु को नहीं जानते थे, प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ था, प्रभु तुमको ये स्त्री का जैसा क्षमा करने के लिए तैयार है। ये हमारा परमेश्वर का दिल है, ये उसका दिल का रवैया है। वो पापियों का प्रेम करता है ताकि उनको ये पाप का बंधन से, ये पाप का जो गुलामी है, शैतान का गुलामी है, उनमें से
निकालने के लिए वो तैयार है। तो भाई बहनों, हमने ये जानना चाहिए कि सेक्स, लिंग एक बहुत पवित्र बात है, पवित्र चीज है परमेश्वर का नजर में। इसलिए उसने उसके इर्द गिर्द बाउंड्रीज डाला है, सीमा डाला है। जैसे हम लोग, जो हमारे पास एक कीमती चीज है वो हम लॉकर में रखते हैं, ऐसा ही बाहर रखते नहीं, लॉकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, ताकि चोर आके चोरी ना करे। भाई बहनों, हम हमारा जो घर है वहाँ भी हम लोग ग्रिल्स लगाते हैं। क्यों ग्रिल्स लगाते हैं? कि हमारे घर पे अंदर बहुत सारा कीमती बातें हैं, चीज़ है, और नहीं चाहते हैं हम लोग का ये कोई चोर आके चोरी करे। हमारा गोवा में ये इंडियन आने से पहले हम कभी ग्रिल्स नहीं लगाते थे। तभी मैं गोवा में जी रहा था। हमारा जो खिड़की है, दरवाजा है, ये है, कोई ग्रिल्स नहीं था। हम रात को भी खुला रख के हम सो जाते थे। तभी वहाँ शासन पुर्तगालीज लोगों का था। अभी जैसा इंडियन आ गया, सब चोर लोग आ गया, अभी सब ग्रिल लगाना पड़ते हैं, ना तो बहुत खतरा है। क्या करेंगे? ज़बरदस्ती से हमारा ये किया, क्या हमको आज़ादी दिया, ठीक है, लेकिन परिस्थिति क्या है भाई बहनों? इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कीमती चीज़ है करके परमेश्वर ने सेक्स का इर्द गिर्द और शादी का के बारे में बहुत सारा सीमा डाला है। ये सीमा क्रॉस मत करो, ये सीमा क्रॉस करेंगे तो तेरा नाश हो जाएगा। ये पहले मैंने तुमको सिखाया। मौत, बीमारी, HIV, एड्स, सिफिलिस, कुछ भी, बहुत सारा चीज है। क्यों? ये पवित्र है। शादी पवित्र है, सेक्स पवित्र है। इब्रानियों 13:4 फिर एक बार हम पढ़ेंगे। Hebrews 13:4, इब्रानी 13:4 पढ़ेंगे, सब साथ में पढ़ेंगे। विवाह सब में आदर की बात समझी जाए तथा विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगमियों का न्याय करेगा। परमेश्वर इतना शादी को मानता है, बोलता है उसको आदर मान दे दो। भाई बहनों, आज शादी को आदर मान है क्या? आज शादी करते हैं, कल तलाक देते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला कि परमेश्वर तलाक का नफरत करता है। नफरत, ये उनको और एक सीमा है कि तलाक नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों ने शादी का जीवन सही रीति से जीना है और सही रीति से उसका एक सेवा करना है, सही रीति से उसको सिक्योरिटी, संभालना, सुरक्षित रखना है। और शादी अनडिफाइल्ड, निष्कलंक रखना है, उसमें कोई कलंक नहीं आना चाहिए। क्यों? पवित्र है शादी। और इसलिए जो कुंवारी गमन है और बेविचारी लोग है,
परमेश्वर उनका न्याय करेगा। भाई बहनों, ये वचन, ये अभिनेत्री और ये सब अविश्वासी लोग नहीं पढ़ते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं। आज यो परमेश्वर ने जो संस्था बनाया था और आशीर्वादित किया था शादी, आज तो एक क्या हुआ, मजाक बनाया ये लोगों ने। क्यों जानते हैं, कोई लोग डाउरी के लिए क्या बोलते हैं उसको, दहेज के लिए, उसके लिए शादी करते हैं। कभी कभी उसको मार डालते हैं, दूसरी शादी करते। क्या क्या नहीं चल रही भाई बहनों। याद रखना, किनका जीवन में ऐसा होता है, अविश्वासी लोग जिनका नया जन्म नहीं हुआ है। नमदरी मसीह नहीं है, नमदरी मसीह का बीच में तलाक होता है। किसी का जीवन में तलाक होता है तभी समझना चाहिए कि जरूर ये भाई का, बहन का नया जन्म नहीं हुआ। इसलिए हम सिर्फ सचमुच नया जन्म हुआ है उनके साथ ही शादी करने गए, नमदरी मसीह लोगों के साथ नहीं है। चेक करने गए, हमारा सुरक्षा के लिए, हमारा भलाई के लिए चेक करना है वो लड़का, उसका नया जन्म हुआ है क्या। ना तो मत शादी करो, नहीं करेगा तो अच्छा है। ऐसा लोगों से शादी करने से, शादी ही नहीं करेगा तो और फायदेमंद है। लेकिन ये बात सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग समझेंगे और मानेंगे, ना तो उनका माँ बाप जो अविश्वासी है, ये लोग लड़कियों को बोलते हैं, और लड़की का भी नया जन्म नहीं हुआ तो वो भी बोलती है चलता है, कोई भी चलता है, पैसा वाला है तो चलता है। और बाद में शादी का जीवन में रोते हैं, मार खाते हैं, और बाद में वो शादी टूट जाती है। तो भाई बहनों, ये समझना बहुत जरूरी है। जिनका नया जन्म नहीं हुआ उनके पास शादी का जीवन जीना बहुत 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 कठिन है, बहुत कठिन है। इक्लेसियास्टिस 10:8। सुबोपदेशक 10:8 पढ़ेंगे। इक्लेसियास्टिक 10:8 सब साथ में पढ़ेंगे। जो गड्ढा खोदता है वही उसमें गिर सकता है, और जो दीवार में सेंध लगाता है उसे सर्प डस सकता है। भाई बहनों, परमेश्वर बोलता है दीवार क्यों बनाया है, सीमा क्यों डाला है, फेंस क्यों डाला है, ताकि हम ना गिर सके। तो ये सीमा जो परमेश्वर ने शादी के बारे में और सेक्स के बारे में डाला है, वो हमारा भलाई के लिए। चोर लोग बोलते हैं ग्रिल क्यों डालते हैं, क्यों, उनका दिल में है चोरी करने के लिए। ये पुरुष लोग, वो लड़का लोग लड़कियों को समझाता है क्या जरूरी है, चलता है ना, को फुसलाते हैं। उनको ये नहीं चाहिए, जो परमेश्वर ने ये सीमा डाला वो नहीं चाहिए, ताकि उनको मजा कर सके। लेकिन मजा का क्या होगा, ये उसका नतीजा क्या होगा, ये नहीं बताएंगे। ये मजा करेंगे, जाएंगे, और लड़की बाद में ये मजा करने के बाद रोएगी और शायद जीवन बर्बाद करेगी। क्यों, इतना उसको शायद दुख होगा और एक शर्मिंदा होगा। भाई बहनों, इसलिए
जो परमेश्वर ने सीमा डाला, जो नियम उसने बनाया, उसके अनुसार चलना हमारा लिए फ़ायदेमंद है, शादी के लिए फ़ायदेमंद है, समाज के लिए फ़ायदेमंद है। जो समाज में ये नियम के अनुसार, जो समाज नियम के अनुसार नहीं जी रहे, वो समाज पूरा टूट जाएगा। ऐसा लोगों का जीवन टूट जाएगा। आज मैंने एक गाना रखा है, टूट कर बिखर जाता है, टूट जाता है। क्या ये है भाई बहनों? शादी टूट गई, उसमें क्या आनंद है? तलाक हो गया, क्या आनंद है? बच्चे एक बाजू पिताजी और एक शादी किया, माँ ने और किया, बच्चे लोगों का क्या कसूर है? ये लोग भाई बहनों, नया जन्म नहीं हुआ। तुमको शायद ये अजीब लगता है और मजाक लगता है कि पिताजी बार बार नया जन्म बोलते हैं। आज किसका परिवार बराबर नहीं चलता है? किनका परिवार में बहुत गड़बड़ है? जो परिवार में पति पत्नी का और बच्चों का उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, संसार का पीछे जा रहे। संसार में क्या है? आंखों का अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा और घमंड, जीवन का घमंडी, यही मिलता है हमको। उसमें क्या बड़ी बात है? पाप का जीवन में क्या बड़ी बात है? इसलिए भाई बहनों, मैं तुमको एक कलीसिया में वो जो शकरा मार्ग है वो सिखाता हूँ। शकरा है, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है उनको अनंत काल जीवन मिलेगा। जो चौड़ा मार्ग में चलता है, ये लोग मौत पाएंगे। लेकिन ये भी बोलते हैं शकरा मार्ग में चलने वाले कितना लोग हैं? बहुत कम। क्यों? क्यों? शैतान ने उनको बहकवाया, उन्होंने शैतान का सुना, परमेश्वर का जो दास है उसका नहीं सुना, उसका मजाक किया। ओ बुढ़ा आदमी है, पुराना लेकर घूमते हैं, वो प्रोग्रेसिव नहीं है, पुरोगामी नहीं है, वो पिछड़ा है। मैं पिछड़ा हूं, प्रभु परमेश्वर भी पिछड़ा है। समझ लो भाई बहनों, शैतान तुमको बहकवाने के लिए मत दो। तो और ये जो परमेश्वर का श्राप है, जिसके द्वारा ये बीमारी आती है, मौत आती है, उससे बच जाओ, बच जाओ। दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो थोड़ा तुमको मैं अभी ऐसा लैंगिक पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं। भाई बहनों, तुमको ऐसा पाप में नहीं गिरना है, ऐसा पाप से बचना है, तो पहला जरूरत कदम ये है, नया जन्म पाओ। नया जन्म का बिना हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? जो पापी स्वभाव है वो ये जूना मनुष्य से के अनुसार जी रहे। जूना मनुष्य है हमारा स्वयं, हमारा शरीर, हमारा बुरी इच्छा, जिसके ऊपर हमको सिर्फ नया जन्म पाने के बाद हमको विजय मिलते हैं। क्यों? उस समय सही तैयारी करने के बाद हम बपतिस्मा लेते हैं, तभी ये पुराना जूना मनुष्य है उसको क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। भाई बहनों, तुम लोग मेरे से पूछेंगे तो आजकल मसीह लोग भी ये पाप में गिर जाते हैं, पास्टर लोग भी गिर जाते हैं, पास्टर लोग भी तलाक देते हैं। और दूसरा, मेरा एक ही जवाब है, ये लोगों का कभी नया जन्म हुआ ही नहीं था। पास्टर होने दो, कुछ भी होने दो, इनका नया जन्म नहीं हुआ था। और नया जन्म हुआ तो ये लोगों ने उनका उद्धार का लापरवाही किया। प्रभु का वचन बोलता है तुम्हारा उद्धार का सिंचाई करो भय और कांपते हुए।
ऐसा ही हम ढींग नहीं मार सकते मेरा नया जन्म हुआ है। उसके बाद क्या हो रहा है? उधार का संचय हो रहा है। भाई बहनों, हम एक पौधा लगाएंगे और छोड़ देंगे, पौधा ये हो जाएगा क्या? बढ़ेगा क्या? फूलेगा, फलेगा? कुछ नहीं, मर जाएगा उधर ही। वैसा ही वही लोग सोचते हैं मैंने बपतिस्मा लिया, मेरा उद्धार हो गया, और बाद में लापरवाही का जीवन जी रहे, संसार का पीछे जा रहे, पैसा का पीछे जा रहे, और नौकरी का पीछे जा रहे, लापरवाही का जीवन जी रहे। तो इसलिए भाई बहनों, इसके बारे में मैं तुमको ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा, क्यों ये मैंने सिखाया। लेकिन याद रखना, तुमको ये पाप के ऊपर विजय चाहिए। पहला कदम उद्धार, नया जन्म। बहुत भाई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं पिताजी मुझे ये सेक्सुअल थॉट्स, ये लैंगिक जो सोच विचार है ये आता है, मुझे बहुत तंग करता है, क्या करने का कुछ नहीं समझता है। और भाई बहनों, जब तक हमारा उद्धार नहीं होगा, हमको ये जो सोच विचार है, जो गंदे सोच विचार है, अश्लील सोच, उसके ऊपर हमको विजय नहीं मिलता है भाई बहनों। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्यों हमारा मन में इतना सारा ये गंदा बातों का हमने इधर ये किया, भर गया है कि शैतान उसका फ़ायदा उठा के हमको बार बार ये सोच विचार हमारे ऊपर तीर मारता है और हमारा दिमाग पूरा खराब करते। जब भी हमारा उद्धार नहीं हुआ, हमारे अंदर शैतान का स्वभाव है, हम शैतान का बच्चे हैं। वो हमारा जीवन चलाता है, वो चलाता है। हम हमारा इच्छा के अनुसार नहीं, शैतान का इच्छा के अनुसार चलते हैं। क्या फ़ायदा मिलता है नया जन्म पाने में? क्या बोलते हैं उसको, देरी करने से क्या फ़ायदा मिलता है? इसलिए मैं जवान लोगों को, लड़का और लड़कियों को तुरंत बपतिस्मा देने के लिए तैयार हूँ। उनका सही तैयारी हुआ तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, कितना ही भी उनका उम्र होने दो, कम से कम 18 और 21। अभी वो एक ये है, नियम है, लेकिन मैं वो नियम भी तोड़ने के लिए तैयार हूँ, उसका पहले ही भी देने के लिए तैयार हूँ भाई बहनों। लेकिन मुझे एक सबूत मिलना चाहिए कि ये जवान लोग और लड़का और लड़की और लोग ये प्रामाणिक लोग है और ईमानदार लोग है, और उन्होंने सचमुच उनका जीवन का ये किया, समर्पण किया है, और संसार को छोड़ के प्रभु यीशु का पीछे जाने के लिए तैयार है। देखो भाई बहनों, नया जन्म होने से पहले हमारा दिल बहुत धोखादायक है। यिर्मयाह 17:9 और 10। यिर्मयाह 17:9 और 10। यिर्मयाह 17 का 9 और 10 सब साथ में पढ़ेंगे। दिल तो सब वस्तुओं से अधिक धोखेबाज होता है और असाध्य रोग से ग्रस्त है। उसे कौन समझ सकता है? मैं यहोवा हृदय की खोजबीन करता हूँ और मन को जांचता हूँ कि प्रत्येक को उसके चाल चलन के अनुसार और उसके कार्य के फल के अनुसार बदला दूं। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है हमारा उद्धार होने से पहले हमारा दिल जो है, हृदय जो है, वो धोखादायक है, और क्या है? भ्रष्ट है, और क्या है? धोखेबाज है। ऐसा दिल हमारे अंदर है तो ये दिल जरूर
पाप के और उसको आकर्षण होगा और पाप का जीवन जीने के लिए उसको मन होगा, इच्छा होगा। नया जन्म से पहले ऐसा दिल है, भ्रष्ट है, पापी है, धोखादायक है, कौन समझ सकता है? परमेश्वर जो हमारा दिल परखता है वो जानता है अंदर क्या है। और इसलिए नया जन्म का समय कैसा होता है? परमेश्वर खुद ये जो सड़ेला हृदय है, दिल है, वो निकाल के हमको एक ब्रांड न्यू, नया नया ताजा हमको नया दिल देता है। हम पढ़ेंगे एजिकियल 36:26-27। एजिकियल 26 और 27 पढ़ेंगे। एजिकियल 36, 26, 27 सब साथ में। और फिर मैं तुम्हें एक नया हृदय दूंगा और तुम्हारे भीतर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम में डालूंगा और तुम्हें अपनी विधियों पर चलाऊंगा और तुम मेरे नियमों का सावधानी से पालन करोगे। ये सब कुछ परमेश्वर करेगा जब भी हमारा नया जन्म होता है। उसका पहले हम कुछ नहीं कर सकते। भाई बहनों, मुझे दुख लगता है कि बहुत सारा लोग आज उनका नया जन्म नहीं हुआ है और उनको ऐसा शकरा मार्ग का जो संदेश है वो सुनने के लिए अच्छा नहीं लगता है, क्यों? उनके अंदर एक दोषी मन है, उनको गुस्सा आता है। कई लोग कलीसिया छोड़ के, हमारा कलीसिया छोड़ के दूसरा कलीसिया में जाता है, क्यों? उधर जैसा चाहिए, कुछ भी चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। दुखी बात है भाई बहनों। भाई बहनों, इसलिए मैं बोलता हूँ, तुमको सिखाया मैंने कि आजू बाजू सब बहुत सारा कलीसिया गलत कलीसिया है, वहाँ जाके कुछ फ़ायदा नहीं, हमारा ही नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब ऐसा होता है कि हम कोंकणी में बोलते हैं कि उंदराच्या रागन घरा कुजोला लो। उनको किसी का ही तो गुस्सा है, वो जो हम सिखाते हैं उसका गुस्सा है, वो सिखाने वाले का गुस्सा है, वो उनको नफ़रत है और अक्षमा है। वो कुछ कलीसिया में कुछ झगड़ा हुआ भाई के साथ, बहन के साथ, और बोलते है क्या लोग है, ये है, तो बोलते है बाद में दूसरा कलीसिया में, दूसरा कलीसिया में क्या है? ये उससे बदतर है, बेकार है। भाई बहनों, मैं आपसे विनती करता हूँ, कभी सोचो मत ये कलीसिया जाके छोड़ के और किधर जाने के लिए। तुम्हारा जरूर मौत हो जाएगा। मैंने देखा, मेरा जो कलीसिया में छोड़ के गया उनका मौत हो गया, आत्मिक और शारीरिक। तो खेलना मत प्रभु के साथ। यह हम कुछ गलत नहीं सिखाते। ये कदम जो मैं तुमको सिखाता हूँ उसके अनुसार तुम चलेंगे, तुम्हारा जीवन सुखी होगा, आशीषित होगा, आशीर्वादित होगा। ये कठिन नहीं है। परमेश्वर का वचन बोलता है, परमेश्वर का नियम कठिन नहीं है। जब भी हमारा नया जन्म होता है, मैंने तुमको बोला, ये सब जो नियम है उसका आज्ञा पालन करने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है। I can do all things in Christ Jesus who strengthens me by His grace and the power of the Holy Spirit. उसका अनुग्रह से और पवित्र आत्मा का शक्ति से हम सब कुछ कर सकते हैं। कोई चीज़ नहीं है जो प्रभु का वचन में लिखा है जो हम नहीं कर सकते। लेकिन सही नया जन्म होना जरूरी है, तभी हमको अनुग्रह मिलेगा और परमेश्वर का पवित्र आत्मा का शक्ति मिलेगा। और जो चीज़ हम हमेशा बोलते हैं मेरे पास नहीं होता है, मेरे पास नहीं होता है, वो तुमको संभव हो जाएगा। भाई बहनों, और एक कदम है जो हमारा सोच विचार है, हमारा मन में, उसको वो नियंत्रण में रखना, कब्जा लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भाई बहनों, पहला ये भूलना मत, नया जन्म। क्यों?
नए जन्म का बिना हम हमारा जो सोच विचार है वो हम नियंत्रण में रख नहीं सकते। प्रभु का वचन बोलता है कि जो मैंने तुमको पढ़ा 12:2 उधर लिखा है कि हमारा मन का नवीनीकरण करना है, नया मन। ये नया मन सिर्फ नया जन्म के बाद ही होता है और वो लगातार ये काम चालू रखना है। हमारा मन क्यों, ये मन में इतना सालों से हम लोगों ने इतना सारा इधर इकट्ठा करके रखा, सब गंदा गंदा गलत गलत बातें इधर है सब, और उसका फ़ायदा उठा के शैतान हमारे अंदर ये सब गलत सोच विचार लेके आता है। गंदा लैंगिक सेक्सुअल सब कुछ इधर है। तो प्रभु का वचन बोलता है कि तुम्हारा नया जन्म होने के बाद अभी ये दूसरा काम करो, तुम्हारा प्राण का उद्धार शुरू होता है। भय और कंपते हुए तुम्हारा उद्धार का सिंचाई करो। ये करना बहुत ज़रूरी है जब भी हम हमारा मन का नवीनीकरण करते हुए। भाई बहनों, हमारा मन एक रणभूमि है। यहाँ दो जान हमारा मन का कब्जा लेने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। एक बाजू है पवित्र आत्मा, दूसरे बाजू है वो दुष्ट आत्मा शैतान। और दोनों जान क्या करते हैं, हमारा मन को खींचता है पवित्र आत्मा सही मार्ग में चलने के लिए और दुष्ट आत्मा गलत और पापी मार्ग में चलाने के लिए। तो हमने हमारा मन संभालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ सालों का जो पाप का जो आदत हमारे अंदर है, झूठ बोलने का, झूठ गलत सोचने का और गलत करने का, ये सब जो चोरी करने का, बहुत सारा आदतें हमारा नया जन्म होने से पहले इधर भरा है। उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको गढ़ बोलते हैं। शैतान का गढ़ है अंदर। ये अभी क्या हुआ, जम गया है। बाजार में ये मिलता है, वो ये जो घिसने का ये है, एडवर्टाइजमेंट देखा नहीं क्या कि इसमें हमारा जो बर्तन है तुरंत साफ होता है, कितना ही भी। हाँ, विम का क्या बोलते हैं उसको, स्क्रबर। हिंदी में क्या बोलते हैं, बर्तन घसने का। ओके, बर्तन घसने का। भाई बहनों, इतना जाम होने के बाद, कचरा भरने के बाद उसको घिसने के लिए बहुत सारा कुछ लगता है। बहुत पाउडर, बहुत केमिकल, बहुत मजबूत होना चाहिए। वैसा भाई बहनों इधर गढ़ है जो सालों सालों से, जब भी हम लोग ये जो गंदे फिल्म देखते थे और गंदे बुक्स पढ़ते थे, ये सब अभी इधर है। तो इसके लिए हमको ये पाप के ऊपर विजय पाने के लिए हमको बहुत तकलीफ होते है। तो अभी हमारा उद्धार होने के बाद, नया जन्म होने के बाद परमेश्वर हमको शक्ति देता है इसके और नियंत्रण डालने के लिए और ये सब शुद्ध करने के लिए। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का लहू से और प्रभु का वचन से और प्रार्थना से, ये हम समझना चाहिए कि गढ़ है, ये एक दिन में नहीं होता है। उसमें हम लगातार ये काम करना जरूरी है। शैतान हमको बहकवाता है, क्या करता है, वो हमको दोष लगाता है और क्या बोलता है, प्रभु का वचन बोलता है एफेसी में कि वो हमारे ऊपर तीर मारता है, तीर मारता है। एफेसी 6:16, एफिशियंस 6:16, एफिसियों 6:16 पढ़ेंगे सब साथ में। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उसे दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको। हाँ, अग्नि बाण। भाई बहनों, शैतान अग्नि बाण हमारा मन के विरुद्ध छोड़ता है। भाई बहनों, अग्नि बाण
तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग योद्धा बनना चाहिए। योद्धा कभी बनेंगे? नया जन्म होने के बाद। उसका पहले हम युद्ध नहीं कर सकते। हमारा मन में जो शैतान बाण लगाते हैं ना, बाहर से आते हैं। और हमको क्या बोलता है, ये बाण मैंने नहीं डाला, ये तेरा अंदर से आया। ये अंदर से नहीं आता है, बाहर से आता है। तुमको ये स्क्रिप्चर्स देगा। मैं देखो उधर एक्ट्स 5:3, प्रेषितों के काम 5:3, एक्ट्स 5:3 पढ़ेंगे। सब साथ में। परंतु पतरस ने कहा, हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के मूल्य में से कुछ बेचकर रख ले? चोरी करने के लिए उसका मन में वो सोच विचार किसने डाला? अनन्या और सफायरा ना, सफायरा और सफीरा किसने डाला? शैतान ने वो बाण उसका अंदर डाला। उसने विश्वास किया उसका बाण के ऊपर और उसने चोरी किया। ठीक है, यूहन्ना 13:2, जॉन 13:2, यूहन्ना 13:2 पढ़ेंगे। सब साथ में। और भोजन के समय जब शैतान पहले ही से शिमोन के पुत्र यहूदा इस्करियोत के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे धोखे से पकड़वाए। शैतान ने वो सोच विचार डाल दिया था। ये बाण है भाई बहनों, ये तरीका है शैतान का। हमारा जो कमजोरी है उसको मालूम है क्या क्या हमारा कमजोरी है, वो उसका फायदा उठाता है। हमारे अंदर क्या क्या गढ़ है उसको वो जानता है। जैसा चोर जानता है कौन सा खिड़की खुला है, कौन सा खिड़की कमज़ोर है, वो बाजू आएगा। बड़ा जो दरवाजा है इसमें जो बड़ा ताला है उस वो बाजू से क्यों आएगा? तो शैतान भी वही षड्यंत्र का इस्तेमाल करता है। हमारा कमजोरी कितना सालों से वो जानता है। उसने ही हमको ये पाप में डाला था। कौन सा भी पाप होने दो भाई बहनों, हम ये समझना जरूरी है कैसा शैतान हमको बहकवाता है, हमारा मन में डालता है। और जिसका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, जो प्रार्थना नहीं करता है, जो वचन का पढ़ाई नहीं करता है, ये लोग आसानी से शैतान उनको बहकवाएगा और पाप में गिराएगा। इसलिए भाई बहनों, तुमको बहुत बार बोला मैंने, जो हमारा कलीसिया में नामधारी मसीह है, ये लोग पाप में जी रहे। देखने में अच्छा लोग देखते हैं लेकिन उनका उद्धार नहीं हुआ। इसलिए हर एक बातों में उनका लापरवाही है। लापरवाही करते करते ये लोग गिर जाते हैं। 1 थिस्सलुनी 5:8, 1 Thessalonians 5:8, 1 Thessalonians 5:8 सब साथ में पढ़ेंगे। परंतु इसलिए कि हम दिन के हैं, आओ हम विश्वास और प्रेम का कवच तथा उद्धार की आशा का टोप पहनकर सतर्क हो। भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है तुम दीन का संतान है। दीन का संतान कौन है? ये चीज़ सिर्फ नया जन्म हुआ है विश्वासी लोगों के लिए लिखा है। दूसरा लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। हम शुरुआत भी नहीं कर सकते हैं जब ये हमारा सही उद्धार नहीं हुआ। शैतान ने कितना बहकवाया हमको। रविवार को हम जाएंगे उधर तो तुम लोग मसीह है। तुम्हारा जो रविवार का जो आराधना है वो प्रभु को प्रसन्न भी नहीं है। जो लोग सिर्फ रविवार को जाते हैं, ये लोग आराधक नहीं है, उनका आराधना प्रभु को पसंद नहीं है। समझना भाई बहनों, तुमको गुरुवार को जाने का नहीं है। क्यों? तुमने नौकरी को पहला स्थान दिया और प्रभु का वचन पढ़ाई करने के लिए तुमको कोई इच्छा नहीं। क्यों? क्यों? तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ। जो नया जन्म नहीं हुआ ये लोग वचन का प्रेम करते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो भाई बहनों, ये जो ब्रेस्ट प्लेट है उसको क्या बोला हिंदी में?
उद्धार कवच। उद्धार का कवच, वो हमारा दिल को ये करता है, सुरक्षा करता है। और जो उद्धार का तोप है वो हमारा सिर का, क्यों, मन में जो बाण आता है उसके द्वारा जिनका उद्धार हुआ, ये उद्धार का तोप के द्वारा हमको एक सुरक्षा मिलता है और हमको विजय मिलता है। भाई बहनों, ऐसा एक आर्मर, अस्त्र शास्त्र पहनना जरूरी है। क्यों, हमारा मन एक युद्ध का रणभूमि है, वहाँ शैतान सब युद्ध करता है और हमको पागल बनाते हैं। लेकिन हमारे अंदर कोई शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा का शक्ति नहीं है, वचन का शक्ति नहीं है, हम गिर पड़ेंगे। ये सिर्फ नया जन्म होने के बाद ही हमको पवित्र आत्मा मिलता है। वो पवित्र आत्मा हमको पवित्र बनाता है और अपवित्र आत्मा की ओर, अपवित्र बातों की ओर हमको विजय देता है। पवित्र आत्मा ही हमको मिला नहीं है, क्यों, हमारा नया जन्म नहीं हुआ, तभी हम कैसा लड़ाई करेंगे और विजय पाएंगे। उद्धार का तोपी नहीं है तो शैतान हमको बहुत मारेगा और बाण छोड़ देगा और हम गिर पड़ेंगे। भाई बहनों, तीसरा जो ये है वो मुझे तुमको समझाने के लिए समय नहीं है अभी। वचन, सिर्फ जिनका उद्धार हुआ, नया जन्म हुआ, ये लोग वचन समझ सकते हैं कि उनको परमेश्वर की ओर से प्रकाशन मिलता है। जिनका उद्धार नहीं हुआ, उनका बाइबल पढ़ना और वचन पढ़ना एक अखबार पढ़ने का समान है, कुछ फायदा नहीं है। ये परमेश्वर का वचन हमारे लिए ताकत है, शक्ति है, परमेश्वर का वचन है। और वो लेकर हम जब भी हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमको उसके द्वारा हमसे बात करता है, हमको सावधान करता है, हमको बताता है, मार्ग बताता है। और दूसरा कदम है प्रार्थना। जिनका जीवन में प्रार्थना नहीं है, ये लोग ये पाप के ऊपर कैसा विजय पाएंगे। हम ये पाप में दिन रात जिएंगे, प्रार्थना नहीं है। और प्रार्थना कौन करता है? प्रार्थना सिर्फ नया जन्म पाए हुए लोग ही कर सकते हैं, दूसरा लोग प्रार्थना नहीं कर सकता है। क्यों? ये तुमको सिखाया मैंने। क्यों? प्रार्थना एक टेलीफोन का जैसा है, एक टेलीफोन से दूसरा टेलीफोन। हमारा टेलीफोन और परमेश्वर का टेलीफोन बात करने गए, लेकिन हमारा टेलीफोन डेड है, मर गए है, तो हम क्या बात करेंगे परमेश्वर से? कभी सोचा तुम लोगों ने? परमेश्वर का टेलीफोन चलता है, लेकिन हमारा आत्मा नया जन्म नहीं होते हुए मर गए है, तो हमारा आत्मा परमेश्वर के साथ संपर्क करता है। आत्मा मरा है तो हम क्या प्रार्थना करेंगे? तो इसलिए प्रार्थना का भी तुम्हारा लिए कोई मदद नहीं मिलता है, फायदा नहीं होता है। तो भाई बहनों, तुमको सचमुच ये लैंगिक पाप के ओर और व्यभिचार के ओर और ये सब सोच विचार के ओर तुमको विजय चाहिए, तो पहली बात नया जन्म। माँ बाप से मैं हाथ जोड़ता हूँ और अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ माँ बाप से। माँ बाप, तुम्हारा बच्चों को छोड़ दिए है पैसा कमाने के लिए, उनका उद्धार हुआ नहीं हुआ तुमको कोई ये नहीं है, फिक्र नहीं है। और बाद में ये लोग ये चर्च में वो चर्च में जाता है चोरी छुप के गलत बपतिस्मा लेने के लिए, ताकि उनको शादी करने गए ना, उनको इतना ही चाहिए, शादी। तो माँ बाप भी जिनका उद्धार नहीं हुआ, ये लोग भी ये इसमें ये षड्यंत्र में शामिल होते हैं। भाई बहनों, तुम्हारा बच्चों का वाट लगाते हैं, उनका नाश करते हैं। याद रखना, मुझे कुछ नहीं मिलता है, तुम्हारा बच्चे सुरक्षित रहेंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, उनका ही फायदा हो जाएगा, तुम्हारा पूरा परिवार का भलाई होगी। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ, ये बातों के ऊपर ध्यान रखना
और परमेश्वर तुमको विजय देना चाहता है। परमेश्वर तुमको शैतान का बंधन से, शैतान का राज से तुमको छुटकारा देना चाहता है। लेकिन हमको इच्छा होना चाहिए और ये छुटकारा का मार्ग क्या है और कौन सा कदम है वो हम जानना चाहिए। उसके अनुसार हम जिएंगे तो प्रभु हमको बोलेगा, बेटा तू कितना भी पापी हो, मैं तुझे क्षमा करूँगा, मुझे तेरे और दया है, लेकिन वापस पाप मत करो। तो भाई बहनों, हम नया जन्म पाएंगे तभी हम फिर एक बार पाप में नहीं गिरेंगे, कि पवित्र आत्मा हमारा शक्ति रहेगा, प्रभु का वचन हमारा शक्ति रहेगा, परमेश्वर का लहू हमारे लिए हमको मदद करेगा। धन्यवाद। परमेश्वर तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु का नाम से मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ। ये संदेश आपका लोगों को देने के लिए आपने मुझे शक्ति दिया, प्रेरणा दिया और स्फूर्ति दिया और बुद्धि दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ प्रभु। प्रार्थना करता हूँ ये संदेश लोगों का दिल को छुएगा प्रभु, और स्पष्ट उनको समझेगा। शैतान का जो षड्यंत्र है, साजिश है, वो कैसा है समझेंगे और उसके अनुसार ये कदम उठाएंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों का दिल में नया जन्म पाने के लिए, उद्धार पाने के लिए उनको एक इच्छा दे दो प्रभु, इच्छा दे दो प्रभु, ताकि उनका नाश ना हो, क्या ताकि ये लोगों का मौत ना हो, आत्मिक और शारीरिक प्रभु, उनका वो बचा के रखना प्रभु, आपका अनुग्रह से, आपका दया से, आपका करुणा से प्रभु उनका दिल पिघल देना प्रभु, पिघल देना पाप के, और उनको एक सही पश्चाताप देना प्रभु, और रो रो के प्रभु ये लोग एक निर्णय ले सके आपका पीछे जाने के लिए, आपका शिष्य बनने के लिए और आपका अनंत काल जीवन का दान पाने के लिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और आपने प्रार्थना सुन लिया इसलिए धन्यवाद देता हूँ। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन।